हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। बिहार में एनडीए महिला मोर्चा के आह्वान पर आज सुबह से दोपहर तक बिहार बंद का असर कई जिलों में मिला जुला रहा। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कुछ इलाकों में सामान्य दिखी तो कई बाजारों में दुकानें आंशिक रूप से बंद रहीं। प्रशासन ने अस्पताल, दवा दुकानों और एम्बुलेंस को बंद से मुक्त रखा ताकि आम लोगों की दिक्कत कम हो। पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई और जगह जगह निगरानी रखी गई। विपक्ष सहित राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही, लेकिन सरकार की अपील रही कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोई कोशिश न हो। कुल मिलाकर आम जनजीवन को बचाए रखते हुए बंद शांतिपूर्वक निकालने की कोशिश दिखी। पटना के फतुहा स्टेशन के पास मंगलवार रात 11:30 बजे एक महिला से दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण एएसपी के मुताबिक एफआईआर दर्ज कर मेडिकल और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यह मामला महिला से जानकारी है कि एफआईआर में दोनों को भी लाकर किया गया। सुरक्षा पर फिर बड़ा सवाल उठाता है। रात के समय सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी, पेट्रोलिंग और सीसीटीवी की जरूरत को रेखांकित करता है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को हर संभव सहयोग और फास्ट ट्रैक जांच मिलेगी ताकि दहशत के बजाय भरोसा मजबूत हो। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार की टीम आज सीतापुर पहुंची और पिसामा ब्लॉक के गांवों में जमीनी हालात का जायजा लिया। दवा वितरण, सर्वे और जागरूकता अभियानों की समीक्षा के साथ टीम ने फील्ड में मौजूद कर्मियों से फीडबैक लिया। ग्रामीण इलाकों में परजीवी संक्रमण को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी, समय पर दवा सेवन और लगातार मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में कवरेज कम है वहां विशेष कैंप और घर घर जागरूकता ड्राइव चलाई जाए। यह कार्रवाई मानसून के बाद बढ़ने वाले संक्रमण के जोखिम को कम करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। कुशीनगर के सभी माध्यमिक स्कूलों में आज इंस्पायर अवार्ड के लिए 5 छात्रों का ऑनलाइन नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया। डीआईयूएस ने प्रिंसिपलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कक्षा 6 से 12 के इनोवेटिव आइडियाज को प्राथमिकता से पंजीकृत करें ताकि जिले का नामांकन लक्ष्य समय पर पूरा हो। अभी तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टारगेट के मुकाबले नामांकन कम है, इसलिए आज को इंस्पायर नामांकन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग चाह रहा है कि बच्चों के मौलिक साइंस इनोवेशन को राष्ट्रीय मंच मिले ताकि रिसर्च ओरिएंटेड सोच मजबूत हो। पेरेंट्स और टीचर्स से भी अपील है कि छात्र छात्राओं को आइडिया फाइनल करने में सहयोग दें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मधुबनी ने अपरिहार्य कारणों से आज 4 सितंबर निर्धारित सीबीसीएस स्नातक सेमेस्टर 2024-28 की दोनों पालियों की परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा 15 अपर्णा आज जो सितंबर को पहले से तय समय और केंद्र पर ही होगी। यूनिवर्सिटी ने छात्रों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड व अपडेट्स पर नजर रखें और तैयारी जारी रखें। अचानक हुए बदलाव से परीक्षार्थियों के लिए लॉजिस्टिक चुनौतियां, यात्रा, आवास 16वीं तक किया गया बढ़ सकती हैं, लेकिन नई तारीख मिलने से तैयारी रिबूट करने का मौका भी है। कॉलेज प्रशासन ने सूचना कॉलेज नोटिस और वेब अपडेट्स के जरिए प्रसारित कर दी है। कैबिनेट ने देश में लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दे दी है। लक्ष्य है बैटरियों, ई वेस्ट से कीमती धातुओं की रिकवरी, आयात निर्भरता घटाना और सर्कुलर इकोनॉमी को गति देना। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन के लिए यह कदम गेम चेंजर माना जा रहा है। उद्योग को टेक्नोलॉजी अपग्रेड, कलेक्शन, लॉजिस्टिक्स और एनवायरमेंट कॉम्प्लायंस में मदद मिलेगी। नीति निर्णय के बाद अब इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन और पात्रता मानदंडों पर नजर रहेगी, जिससे एमएसएमईज भी इस इकोसिस्टम में जुड़ सकें। एनआईटीआई आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने आईआईएससी के साथ मिलकर अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट में 2D मटेरियल्स जैसे ग्राफीन आदि पर इनसाइट्स जारी की हैं। ये मटेरियल्स अल्ट्रा ताथिन, हाई कंडक्टिविटी और फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी स्टोरेज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। रिपोर्ट का संकेत है कि भारत डिजाइन टू डेवलपमेंट पाइपलाइन बनाने की दिशा में नीति, अनुसंधान
फंडिंग और इंडस्ट्री अकादमिक सहयोग को तेज करना चाहता है। इससे सेमीकंडक्टर, सेंसर, बैटरी और लचीली इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया की रफ्तार बढ़ सकती है। यह अपडेट सेमीकॉन इंडिया 2025 जैसी पहलुओं के साथ ब्रॉड टेक विजन को जोड़ता दिखा। राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण में भारत ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ कड़े मुकाबले में 2-2 से ड्रॉ खेला। बारिश के कारण देरी, फिर तेज रफ्तार गेम भारत ने शुरुआती बढ़त ली, लेकिन कई गोल मौकों को भुनाने में कमी रह गई। डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया के खिलाफ पॉइंट मिलना अहम है, मगर फिनिशिंग और पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन पर टीम को और काम करना होगा। स्टेडियम में भारी उत्साह रहा और घरेलू दर्शकों ने टीम का हौसला बढ़ाया। सुपर 4 की रेस अब और टाइट होगी। अगले मैचों में बेहतर कन्वर्जन ही फाइनल की राह खोलेगा। भोपाल जिला पंचायत में आज शिक्षा समिति की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुल 8 बिंदुओं पर चर्चा होगी। मुख्य मुद्दों में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता और मध्याह्न भोजन योजना शामिल है। जानकारी के मुताबिक कई स्कूल बिना पूरी प्रक्रिया के चल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई की बात हो सकती है। वहीं बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता और नियमितता पर भी सवाल उठाए जाएंगे। समिति के सदस्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव देंगे। बैठक से उम्मीद है कि स्कूलों की व्यवस्थाओं और बच्चों की सुविधा के लिए ठोस निर्णय लिए जाएंगे। भोपाल का बड़ा तालाब लगातार हो रही बारिश से लगभग छलकने की कगार पर है। तालाब का जलस्तर 1666 बाशमलव 10 फीट तक पहुंच चुका है और अब सिर्फ 0.7 फीट पानी बढ़ने पर यह ओवरफ्लो हो जाएगा। उधर कोलांस नदी पहले से ही 3.5 फीट ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए भदभदा डैम के गेट खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सके। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश से भोपाल के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भोपाल के कोकता इलाके में पशुपालन विभाग की करीब 6 एकड़ जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। सीमांकन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई लोगों ने यहां अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अब विभाग उन सभी को नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन सरकारी है और इसे वापस लेने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी। फिलहाल कब्जाधारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से जमीन पर निर्माण हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने अब जाकर कदम उठाया है। मध्य प्रदेश में किसानों की खाद्य संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। रीवा में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब बीजेपी सांसद ने ही सरकार को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। सांसद ने लिखा कि किसानों की परेशानी उनसे देखी नहीं जाती। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज और मोहन को अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार किसानों को राहत देने में नाकाम रही है। उधर प्रशासन का कहना है कि हालात सामान्य करने और खाद की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उज्जैन में मंदिरों तक पानी भर गया है, वहीं रतलाम में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म डूब गया। महू की चोरल नदी में एक युवक बह गया, जिसकी तलाश जारी है। इंदौर में भी 2 लोगों को डूबते समय रेस्क्यू कर बचाया गया। भारी बारिश के चलते कई जिलों के 8 बांधों के गेट खोलने पड़े। इससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। मानसून की रफ्तार से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जोधपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को पकड़ लिया जो पिछले 28 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ अवैध गांजे की तस्करी का मामला दर्ज था। जानकारी के मुताबिक इसी केस में पुलिस पहले ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि यह तस्कर लगातार पुलिस को चकमा देकर भागता रहा। आखिरकार स्पेशल टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। जोधपुर के लाचू मेमोरियल कॉलेज से जुड़ा मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। कॉलेज पर आरोप है कि बिना एफिलिएशन के ही स्टूडेंट्स को डिग्री जारी की गई। इस पर दायर पीआईएल की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेएनयू और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि बिना मान्यता के डिग्री कैसे दी गई और इसकी जिम्मेदारी किसकी है।
स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका भविष्य दांव पर लग गया है। अब अगली सुनवाई में दोनों संस्थानों को अपना जवाब पेश करना होगा। यह मामला शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। इंदौर में जेल से रिहा होते ही पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपहरण के मामले में पिछले 4 साल से सजा काट रहा था। अब उसकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन चूंकि उसके पास भारतीय नागरिकता के कागज नहीं हैं, इसीलिए उसे जेल से बाहर आते ही हिरासत में ले लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। यह मामला सुरक्षा व्यवस्था और अवैध घुसपैठ पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। पुलिस ने निगरानी बढ़ाने की बात कही है। जयपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में चलने वाली कैब में छोटे कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सफर के दौरान हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा बाइक और ऑटो जैसे वाहनों में भी पैनिक बटन लगाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस व्यवस्था से किसी को एक्शन लिया जा सकेगा और अपराधियों पर लगाम लगेगी। लोगों का कहना है कि अगर ये सिस्टम सही तरीके से काम करे तो महिलाओं को काफी राहत और सुरक्षा का एहसास होगा। पानीपत प्रशासन ने खालिस्तानी समर्थक हरदीप पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑस्ट्रिया से डिपोर्ट होकर लौटे हरदीप को सीधे जेल भेज दिया गया। यह कदम पानीपत डीसी के आदेश पर उठाया गया है। अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट एसीएस होम को भी भेज दी है। बताया जा रहा है कि हरदीप पर पहले से ही खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। सुरक्षा एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थीं। अब जेल भेजे जाने के बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।